ने यंगुमंगुस्थानावस्त्री यंगु बंगो स्थिते जयोस्ता विदुतो नदसंज्ञो न अस्तः न तो स्त्री। हे श्री हस्त्री, स्त्री शब्द के अतिरिक्त स्त्री शब्द को छोड़कर यंग उबंग स्थानीय नित्य स्त्रीलिंग में इकार तथा उकार की निधि संज्ञा नहीं होती है। श्री श्रीयम इत्यादि। पूर्व सूत्र जुस्त्राख्यो नदी से य और नदी पदों की अनुवृत्ति करने पर सूत्रार्थ द्वारा सूत्र का अर्थ पूरा होता है। तदनुसार स्त्री शब्द को छोड़कर यानी अस्त्री शब्द में जिनके स्थान पर यंग और उबंग उपदेश होते हो ऐसे दीर्घ इकार और उकार को नदि संज्ञा नहीं होती। उदाहरण जैसे हे श्री सु में हे श्री सौ उसको रिक्त विसर्ग क्या नदि संज्ञा का निषेध नहीं होने से हर्ष नहीं हुआ, अतः विभक्ति का लोप भी नहीं हुआ इत्यादि। बामी यंगु बंगस्थानो स्त्राख्यो जु आमी बा नदि संज्ञो स्तः न तो स्त्री। आम विभक्ति परे रहते स्त्री शब्द के अतिरिक्त यंग उबंग स्थानिक नित्य स्त्रीलिंग इकार एवं उकार को विकल्प से निधि संज्ञा होती है। श्रीणाम श्रियाम श्रियाम श्री। प्रधि शब्दस्य तु वृत्तिकारादीनां मते लक्ष्मीवद रूपम पदांतरं विनापि स्त्रियां वर्तमानत्वं नित्य स्त्रीत्वम् इति स्वीकारात् लिंगांतराणां विकारजत्वं तत्र इति कैयट मते तु पुंबद रूपम प्रकृष्टाधि इति विगृहेतु लक्ष्मीवत् आमी शशि च प्राध्यम प्राध्य इति विशेषः सुष्ठु धीर जस्या सुष्ठु धाजात बेति विगृहेतु वृत्तिकाराते सुधीर मतांतरेतु पुंबत। वृत्तिकार आदि के मत में प्रधि शब्द के रूप लक्ष्मी शब्द के समान होते हैं। उनके मत में किसी दूसरे पद के न रहने पर भी स्त्रीलिंग में वर्तमान होने से नित्य स्त्रीलिंगता रहती है। कैयट के अनुसार नित्य स्त्रीलिंग वही माना जा सकता है जो स्त्रीलिंग के अतिरिक्त दूसरे लिंग का वाचक न हो, अतः इनके मत में पुल्लिंग के समान रूप चलेंगे। प्रकृष्टाधि प्रशस्त बुद्धि। इस प्रकार विग्रह करने पर लक्ष्मी शब्द के समान ही रूप बनेंगे। अम में प्रध्यम तथा सस में प्रध्या रूप होंगे। सुष्ठुधि इति विगृहेतु श्री बदेव ग्रामणी पुंबत ग्रामणस्योत्सर्गतः पुंग धर्मतया पदांतरं विनापि स्त्रियाम अप्रवृत्ते एवं खल पवनादेरपि पुं धर्मत्व मौत्सर्गिकं बोध्यम इति दंताः वेणुमतिवत्। सुष्ठु धी जस्याः
शोभन बुद्धि है जिसकी, अथवा सुष्ठु ध्यायति अच्छी तरह ध्यान करने वाली, विग्रह करने पर सुधी शब्द के रूप वृत्तकार आदि के मत में भी श्री शब्द के समान होंगे। कैयट के मत में पुल्लिंग की तरह रूप होंगे, किंतु सुष्ठुधि अच्छी बुद्धि विग्रह करने पर सबके मत में श्री शब्द के समान रूप बनेंगे। ग्रामणी शब्द के रूप पुल्लिंग के समान होते हैं। ग्राम का नेतृत्व स्वभावतः पुरुष का धर्म होने से दूसरे पद का प्रयोग न करने पर भी स्त्रीलिंग में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। इसी प्रकार खलपु शब्द भी पुल्लिंग के समान जाना जाए, दीर्घकारांत शब्दों का समान। मतलब सूत्र के अर्थ को पूरा करने के लिए यहाँ पर जुस्त्राख्यो नदी सूत्र तथा नेयंग बंगस्थान नावस्त्री सूत्र से यंग उबंग स्थानो एवं अस्त्री पद की अनुवृत्ति करनी अपेक्षित है। तदनुसार आम विभक्ति पर रहते स्त्री शब्द को छोड़कर यंग वंग स्थानीय नित्यलिंग दीर्घ इकार तथा दीर्घ उकार विकल्प से नदी संज्ञक होते हैं। उदाहरण श्री जोड़ आम, नुट के आगम श्री नौ आम, यंग हुआ स्थानीय नित्यलिंग शब्द के ई को नदी संज्ञा विकल्प से होने के कारण नुट आगम हुआ तो श्रीराम, नदी संज्ञा के न होने पर श्रीयाम इत्यादि। विशेष इसमें यह है जुस्त्राख्यो नदी सूत्रस्थ अस्त्र्याख्यो पद को अभिलक्षित कर नित्य स्त्रीलिंग में के संबंध में दो तरह से अर्थ किया गया है। प्रथम मत के अभिव्यंजक वृत्तिकार हरदत्त आदि हैं। इनके मत में वे ही शब्द नित्य स्त्रीलिंग माने जाते हैं जो दूसरे पदों का सानिध्य न होने पर स्वयं स्त्री रूप का बोध कराते हो। इस अर्थ के अनुसार प्रधि शब्द स्त्री रूप अर्थ का बोधक है। इनके अनुसार प्रधि शब्द का विग्रह है प्रकर्षेण ध्यायति, मनोयोग पूर्वक ध्यान करने वाला या वाली। ध्यान करने वाला व्यक्ति पुरुष एवं स्त्री कोई भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में संदेह निराकरण करने के लिए पुरुष एवं स्त्री के बोधक शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है। तथापि शब्द विशेष का प्रयोग न करने पर भी ध्यान करने की वृत्ति स्त्री में सर्वथा संभावित होने के कारण उसे नित्य स्त्रीलिंग मानने में कोई बाधक नहीं है। अतः प्रधि शब्द नित्य स्त्रीलिंग होने से नरसंज्ञक कार्यों में उसकी निषेध प्रवृत्ति होगी। तदनुसार इस मत में प्रधि शब्द के रूप लक्ष्मी शब्द के समान होंगे। दूसरे मत के प्रतिपादक कैयट है। उनके अनुसार नित्य स्त्रीलिंग वाचक शब्दों में दूसरे लिंग की वाचकता कदापि नहीं होती। कारण कहा है जे औख्याग्रहण सामर्थ्यान्यम आश्रियते स्त्रियमेव जावाचक्षते न तो लिंगांतरमपित्यर्थः इति न संज्ञा सूत्रे कैयटः।
इस दृष्टि से प्रधि शब्द को नित्र स्त्रीलिंग नहीं कहा जा सकता। प्रधि शब्द के उपर्युक्त विग्रह के ध्यान करने की योग्यता सभी में होने से तीनों लिंगों में प्रधि की वाचकता हो सकती है। अतः इसे नित्य स्त्रीलिंग वाचक नहीं माना जा सकता। इस कारण कैयट के मत में प्रधि शब्द के रूप पुल्लिंग के समान होते हैं। यदि प्रधि शब्द का विग्रह प्रकृष्टाधि मानकर कर्मधारय समास किया जाए तो उपर्युक्त दोनों मतों में नित्य स्त्रीलिंग वाचकता होने से लक्ष्मी शब्द के समान रूप होंगे। तथापि द्वितीया के एक वचन एवं द्वितीया के बहुवचन में लक्ष्मी शब्द की अपेक्षा भिन्नता है। इन दोनों में लक्ष्मी शब्द के लक्ष्मीम तथा लक्ष्मी सस्म रूप सिद्ध होते हैं। प्रधि शब्द में प्रध्यम अम रूप में रूप बनता है। यहाँ पर अमी पूर्व से प्राप्त पूर्व रूप का जन एरणे काचो संयोग पूर्वस्य बाधक है। यहाँ पर और एक विशेष बात, इसी प्रकार की प्रक्रिया सुधि शब्द में भी है। वहां भी सुष्ठु ध्यायति अच्छी तरह ध्यान करने वाला या बाली तथा सुष्ठु धीजस्या अच्छी बुद्धि वाली विग्रह करने पर हरदत्त के मत में श्री शब्द के समान स्त्रीलिंग में तथा कैयट के मत में पुल्लिंग की तरह रूप चलेंगे। इस प्रकार विग्रह करने पर दोनों मतों में भी शब्द के समान ही रूप सिद्ध होंगे। दूसरा, ग्रामणी गांव का मुखिया के रूप दोनों मतों में पुल्लिंग के समान चलेंगे। कारण यह है कि ग्राम का नेतृत्व स्वभावतः पुरुष साध्य है। वहां ब्राह्मणी इत्यादि शब्द का प्रयोग न करने पर भी स्त्रीलिंग की प्रतीत न होने से वृत्तकार आदि के मत में भी नित्य स्त्रीलिंग नहीं है। इसी तरह खलपू शब्द से वाच्य अर्थ खलिहान साफ करने वाला स्वभावतः पुरुष साध्य होने से उसके रूप भी पुल्लिंग के समान होते हैं। दीर्घकारांत शब्दों का निरूपण समाप्त हुआ। तीसरा है उकारांत स्त्रीलिंग शब्द का प्रकरण आरंभ होता है। सर्वप्रथम यह निरूपण किया गया है कि धेनु शब्द के रूप मति के समान बनेंगे। अंतर इतना ही है कि मति शब्द में इकार को गुण ए होता है, यहाँ धेनु शब्द में उकार के स्थान में गुण ओ हो जाएगा, तदनुसार रूप दिए जाते हैं। स्त्रियांग च स्त्रीवाची क्रोष्टु शब्दस्त्रिजंत बद्रूपं लभते। स्त्रीलिंग वाची क्रोष्टु शब्द त्रिजंत के समान रूप वाला होता है। मतलब संपूर्ण सूत्र त्रिजवत क्रोष्टु की अनुवृत्ति कर अर्थकृत सादृश्य दूसरा यहाँ रूपाती देश का विधान किया गया है। तदनुसार स्त्रीलिंग में क्रोष्टु शब्द के स्थान पर क्रोष्टी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ऋण्येभ्यो ङिप ऋदन्तेभ्यो नान्तेभ्यश्च स्त्रियां ङिप स्यात् क्रोष्टी क्रोष्टु तिदन्ता।
ऋकारांत तथा नकारांत, ऋकारांत तथा नकारांत प्रातिपदिकों से स्त्रीलिंग में निप प्रत्यय होता है। तो क्रोष्टी क्रोष्टो क्रोष्व हरस्य उकारांत शब्द समाप्त हुए। बधू शब्द गौरी के समान, भ्रू शब्द श्री के समान होगा। भट्टी काव्य में हा पिता क्वासी हे शुभ्रो प्रयोग कैसे? अनेक आचार्यों के अनुसार यह भूल है। खलपु पुलिंग की तरह है। अब पुनर्भू दृढ़कर वार्तिक से यण उवंग का बाधक होने के कारण ने यंगु वंगु रुसूत्र से निषेध नहीं हुआ, तो हे पुनर्भू पुनर्भुम पुनर्भो इत्यादि बना। निर्देश इसमें यह है, दीर्घ उकारांत बधू शब्द की रूप सिद्धि गौरी शब्द के समान होती है। अनंतर यण वर्ण में है। नियमानुसार उ के स्थान पर वह जन होगा। धातु का अवयव उ न होने के कारण उवंग प्राप्त नहीं है। इसके रूप स्मरणार्थ। दूसरा है, जो भ्रू शब्द के रूप भी श्री शब्द के समान जाने जाए, यहाँ उवर्ण होने के कारण उवंग होगा। शुभ्रू शब्द के संबोधन में हे शुभ्रू रूप बनता है। शुभ्रू शब्द का विग्रह है शोभनो ध्रुवो जस्या सा, अच्छे भौम वाली स्त्री। भ्रू शब्द स्त्री प्रत्यंत न होने के कारण गोस्त्रियो रूप सर्जनत्वम से ह्रस्व नहीं होता। नियंगुबंग स्थान वास्त्रो से नदी संज्ञा का निषेध होने के कारण अम्बार्थ नद्योर ह्रस्व से संबोधन में ह्रस्व भी नहीं होता। इस प्रकरण में प्रसंग में भट्टी काव्य में प्रयुक्त हा पितः क्वासी हे शुभ्रू हे सुंदर भाव वाली, तुमने भी मुझे छोड़ दिया, तुम कहाँ हो? पद्य में हे शुभ्रू सरस्व प्रयोग की असमीचीनता पर आश्चर्य प्रकट किया गया है। कदाचित कवि ने असावधानी से ऐसा प्रयोग किया हो, किंतु महावैयाकरण की असावधानी कुछ समझ में नहीं आती। इसलिए यह कहा जा सकता है कि शोक विह्वल राम के द्वारा उच्चरित पद का कवि ने अनुकरण किया हो। इस तरह का प्रमाद विरह का पोषक होने के काव्य का गुण माना गया है। ये विरह पीड़ितत्वेनानवधान लक्षणोत्त प्रमाद शौच विरहो पोषकत्वात् काव्ये गुणः। लघु शब्देन्दु से। तीसरा है इसमें, ये खलपु शब्द भी पुल्लिंग है। इसी तरह पुनर्भू ब्याही हुई स्त्री शब्द भी है। इसके प्रथमा एक वचन में पुनर्भू नदी संज्ञा होने का कारण संबोधन के एक वचन में अम्बार्थ नद्योर हरस्व से हरस्व होकर हे पुनर्भू रूप होता है। कारण यह है कि दृढ़ कर पुनः पूर्वस्य भुवो जन वक्तव्य वार्तिक द्वारा विहित यण उवंग का बाधक है। अतः उवंग स्थानीय न होने से नियवंगु सूत्र से नदी संज्ञा का निषेध नहीं होता। इसके फलस्वरूप पुनर्भ्वम अम में, पुनर्भो ओ में तथा पुनर्भ्व जस आदि में अजाद विभक्तों में जड़ हुआ है।